मंच पर विराजमान भारत के दो पारस प्रोफेसर कोहाड़ और डॉक्टर युवराज मलिक। प्रोफेसर कोहाड़ को हम सब लोगों ने सुना। मैंने इसलिए इन्हें पारस कहा कि पारस के संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे लोहा भी आए, तो वो हीरा बन जाता है। इसलिए प्रोफेसर कोहाड़ और युवराज जी बधाई के पात्र हैं कि वो दिन प्रतिदिन अनेकों लोहे जैसे कण, लोहे जैसे विद्यार्थियों को हीरा बनाने में, मणि बनाने में लगे हैं। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है। पहले तो मैं प्रोफेसर कोहाड़, उनकी टीम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारियों और सभी छात्र जिनके लिए आज ये स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है, उन सब को बधाई देता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं और उनकी एक नई यात्रा जो आज शुरू हो रही है उसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं प्रोफेसर कोहाड़, उनकी टीम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारियों, आज का दिन आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रोफेसर कोहाड़ ने अनेकों बातें जो आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नई दशा दे सकती हैं, उनका वर्णन किया। प्रोफेसर कोहाड़ से जब जब मिलता हूं तब तब उनसे प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। वास्तव में यदि मैं ये कहूं कि वो प्रेम, प्यार, ममता, वात्सल्य और करुणा की एक मूर्ति हैं तो यह अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि आई एम येट टू सी ए वाइस चांसलर like him who is so worried not only about his staff members but equally about the students, and his heart bleeds for students. This is what I can say about Professor Kohaड़. I read about Dr. Yuvraj Malik. I am yet to meet him, of course, but I have met him virtually today, and I'll sometime meet him physically also, and also invite him to my university, which is on way to Mahendragarh, that is Gurugram University. Thank you, sir, for being with the students, and I'm sure your words will go a long way in changing the course and direction of the life of the students. I'm sure the student induction program is a very, very important aspect of one's life. कॉलेज में जब हम एंटर करते हैं तो इंडक्शन प्रोग्राम, और जब कॉलेज से हम बाहर जाते हैं या यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर जाते हैं तो कन्वोकेशन प्रोग्राम। ये दो प्रोग्राम ऐसे हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और मैं ये मानता हूँ कि महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिपीटेडली प्रति वर्ष इन दोनों कार्यक्रमों पर ध्यान देती है, और ये दोनों कार्यक्रम बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट से हमारा क्या अभिप्राय हो सकता है? हम गुरु शिष्य परंपरा की बात करते थे। शिष्य से यानी सिख जो सीखना चाहता है, जो उससे शिष्य, और शिष्य से हमने आधुनिक शिक्षा पद्धति के साथ उसे छात्र या विद्यार्थी या स्टूडेंट बनाया। परंतु मेरा ये मानना है कि हम सभी जीवन भर शिष्य हैं, शिष्य रहेंगे, क्योंकि जीवन की यात्रा बिना सीखे कभी समाप्त नहीं होती। अंतिम क्षणों तक जो लोग सीखते रहते हैं वही मृत्यु की तैयारी करते हैं और मृत्यु को मीठा भी बना देते हैं। जैसा गोरक्षनाथ जी ने कहा, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मर चलो जिस मरनी मरी गोरख डीठा। यानी ऐसी मृत्यु यदि हमें मिले, परंतु वो कब मिलती है? जब हम मृत्यु की प्रतिपल तैयारी करते हैं। मुझे याद है सुकरात का, कल जैसे उन्हें जहर का प्याला दिया जाना है,
तो आज एक दिन शाम पहले वह संगीत सीखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं संगीत सीखना चाहता हूं, और संगीत सीखना भी आरंभ कर दिया। तो लोगों ने कहा कि तुम पागल हुए क्या, कल तुम्हें जहर का प्याला दे दिया जाएगा, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, तो तुम आज म्यूजिक सीखकर क्या करोगे, संगीत सीखकर क्या करोगे। तो सुकरात ने जो कहा वो हम सबके जीवन को बदल सकता है। सुकरात ने कहा कि ये बात ठीक है कि संगीत सीखकर इस शारीरिक जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, परंतु जहर पीकर जिस परमात्मा के पास जाना है उसे भी तो जवाब देना है कि जो जिंदगी, जो समय तुमने दिया, उसका मैंने क्या क्या सदुपयोग किया। इसलिए समय का सदुपयोग करना जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिकॉज लाइफ इज ए जर्नी एंड लाइफ is made up of time, and we need to realize that. The first alphabet in the student is S, and S is so very important for a student because it involves so many words. It involves self-esteem, and what is self-esteem? A student must have. The self-esteem is all about स्वाभिमान। हमें अपने ऊपर स्वाभिमान हो, अभिमान ना हो, हमें अपने ऊपर विश्वास हो, वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि सेल्फ एस्टीम का यदि मैं उदाहरण दूं तो मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी कि एक मछुआरा था। अक्सर मछुआरे बड़ी मछलियां पकड़ते हैं, परंतु यह मछुआरा था जो छोटी छोटी मछलियां पकड़ता था। अब किसी ने उससे कहा कि तू छोटी छोटी मछलियां क्यों पकड़ता है, जबकि सब लोग बड़ी मछली पकड़ते हैं और बड़ी मछली की कीमत भी बाजार में ज़्यादा मिलती है। तो उसने कहा कि मेरे घर में कढ़ाई बहुत छोटी है। तो उस दूसरे आदमी ने मछुआरे को कहा कि तू छोटी मछली पकड़ने की बजाय अपनी कढ़ाई को बड़ा कर। अपनी कढ़ाई को बड़ा करना आपकी सेल्फ एस्टीम है। और एक स्टूडेंट को हमेशा अपनी कढ़ाई को ना केवल बड़ा रखना चाहिए, परंतु उसे सीधा भी रखना चाहिए, क्योंकि जितना सुपात्र होगा, जितना व्यक्ति सुपात्र होगा, जितना अपने पात्र को सीधा रखेगा, उतनी गुरु की कृपा, गुरु के आशीर्वाद की वर्षा उसमें अत्यधिक होगी। क्योंकि जिसका पात्र ही औंधा है, जिसका पात्र ही छोटा है, उसमें गुरु की कृपा भी सीमित होगी और गुरु की कृपा का प्रसाद उसे मिलेगा भी नहीं। जैसा मैंने कहा कि लाइफ इज ए जर्नी, आपकी भी आज एक यात्रा शुरू होती है। और जब व्यक्ति की यात्रा इंडक्शन से शुरू होती है और कन्वोकेशन पर समाप्त होती है, तो मैं अपनी बात की शुरुआत एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के उदाहरण से शुरू करना चाहता हूं जो ब्लैक बेल्ट पाने का अधिकारी था, जिसने अपनी पूर्ण शिक्षा पूरी की, दीक्षा पूरी की और उसको ब्लैक बेल्ट मिलना था। और जिस सेंसुई ने उसे ब्लैक बेल्ट देना था, जब वो ब्लैक बेल्ट रिसीव करने के लिए मंच पर गया तो सेंसुई ने पूछा कि जानते हो ब्लैक बेल्ट का अभिप्राय क्या है, ब्लैक बेल्ट किस चीज़ का नतीजा है। तो उसने ये कहा कि ब्लैक बेल्ट से मेरा अभिप्राय मेरे कठोर परिश्रम की पूर्णता है। तो सेंसुई ने कहा कि आज तुम्हें ब्लैक बेल्ट मिलेगी नहीं, तुम अगले साल आना। उस व्यक्ति ने और मेहनत की और अगले साल पुनः मंच पर ब्लैक बेल्ट लेने आया। सेंसुई ने फिर पूछा कि तुझे आज ब्लैक बेल्ट से अभिप्राय क्या है। प्रश्न वही था कि ब्लैक बेल्ट से तेरा फिर क्या अभिप्राय है। तो उसने कहा कि जिस कला को मैं साधना चाहता हूं, उस कला की सबसे बड़ी उपलब्धि ब्लैक बेल्ट है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूं। तो सेंसुई ने फिर कहा कि तू एक साल बाद आना। वो जो मार्शल आर्टिस्ट था बहुत छटपटाया, परंतु सेंसुई का आदेश है तो फिर उसने अपनी मेहनत आरंभ की। तीसरे साल जब फिर अपनी डिग्री या ब्लैक बेल्ट आप उसे माने लेने आया, तो सेंसुई ने फिर पूछा ब्लैक बेल्ट से तेरा क्या अभिप्राय है। तो उसने कहा कि जिसमें अनुशासन हो, जिसमें कठोर परिश्रम हो और जिसमें ना खत्म होने वाली यात्रा हो और जिसमें सर्वोत्तम उपलब्धि हो और ये यात्रा निरंतर चलती रहे, वह ब्लैक बेल्ट है। तो सेंसुई ने कहा
कि आज तू ब्लैक बेल्ट पाने का अधिकारी है, क्योंकि तूने इसे एक यात्रा समझा और ये यात्रा तेरी निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारी विद्या, आज हम जिस भी कोर्स में प्रवेश हुए हैं, भले ही वो 3 साल में समाप्त हो, 4 साल में समाप्त हो, 5 साल में समाप्त हो, परंतु उसको समाप्ति ना समझें, और क्योंकि ये जीवन भर की यात्रा है शिक्षा ग्रहण करना, और ये शिक्षा आपकी चलती रहनी चाहिए। मैं अभी स्टूडेंट के एस पर ही बात कर रहा था। पहली बात मैंने कही सेल्फ एस्टीम की, दूसरी बात मैंने कही सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्याय की। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो इस बात की गांठ मार लें कि क्लासरूम में जितनी भी स्टडी होगी उससे 2 गुना 3 गुना एक्स्ट्रा आपको स्वयं से करनी पड़ेगी। और जब मैं स्वाध्याय की या सेल्फ स्टडी की बात करता हूँ तो एकलव्य से बड़ा उदाहरण कोई देखने को मिल नहीं सकता भारतीय वाङ्मय में। एकलव्य एक ऐसा छात्र था जिसको गुरु द्रोण किसी कारणवश शिक्षा नहीं दे पाए। एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाई और मूर्ति की रोज़ पूजा करके, रोज़ आदेश लेकर उससे शिक्षा लेता और अंततः अर्जुन से भी महान धनुर्धर बना। दिस इज द पावर ऑफ सेल्फ स्टडी, बट हैविंग फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर टीचर इवन इफ यू आर सेल्फ स्टडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज़ जो ऐसे ही आती है, दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। अक्सर बच्चे टीचर्स को देखकर शांत हो जाते हैं, टीचर्स को देखकर या वाइस चांसलर को देखकर क्लासों में घुस जाते हैं, परंतु मेरा ये मानना है कि सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है अपने जीवन का। और जितनी जल्द आप इस सेल्फ डिसिप्लिन को पैदा करेंगे अपने अंदर। अर्जुन सभी पांडवों और कौरवों के साथ शिक्षा ग्रहण करता था, परंतु गुरु द्रोण देखकर हैरान हुए कि पूरी पूरी रात भी उसी मैदान में आकर वो अपनी प्रैक्टिस, वो अपने प्रयास करता है। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ स्टडी, एंड दिस सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने और सभी पांडवों और कौरवों को सत्य बोलने के लिए कहा कि पहला पाठ आज का सत्य बोलना है। परंतु अगले दिन जब उन्होंने पूछा तो सब ने बता दिया कि कल गुरुजी आपने हमें पढ़ाया सत्य बोलो, परंतु युधिष्ठिर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो युधिष्ठिर से जब पूछा गया कि तुझे ये 2 शब्द नहीं याद हुए, तूने जाकर क्या स्वाध्याय किया, तो उसने कहा गुरुदेव ये बोलने के शब्द नहीं हैं, ये करने के शब्द हैं, और जब तक मैं सत्य को अपने जीवन में ना उतार लूँ तब तक सत्य बोलो कहने से मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। ये है स्व अनुशासन की प्रकाष्ठा जो हमें अपने वाङ्मय में देखने को मिलती है। सेल्फ रिलायंस, आज हम आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत की बात करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रिलायंस इतना महत्वपूर्ण है। सेल्फ रिलायंस से आप देखें, न्यूटन का उदाहरण आप लें। न्यूटन ने जब अपना घर बनाया तो अनेकों लोगों को उसने अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया। सब लोग आए, सब ने उसके घर को सराहाया, और जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी आए उस घर के उद्घाटन में, उन्होंने जब बाहर का दरवाज़ा खोला तो उन्हें दरवाज़ा बहुत भारी लगा, और उन्होंने न्यूटन से कहा कि तुम्हारा बाकी घर तो बहुत अच्छा है, परंतु तुम्हारे घर का दरवाज़ा बहुत भारी है। तो न्यूटन ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति मेरे घर के दरवाजे को खोलेगा तो तब पानी में 1 गैलन 1 लीटर पानी उस टंकी में चला जाएगा। यानी दरवाज़ा खोलने में भी न्यूटन ने ऐसे प्रयास किए कि दरवाज़ा खोलना भी बेकार ना जाए, और न्यूटन की इस सेल्फ रिलायंस ने न्यूटन को शिखर पर पहुंचाया साइंटिफिक वर्ल्ड के, और उस व्यक्ति ने इस दुनिया को लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दिए।
लॉज ऑफ मोशन दिए, दुनिया भर के लॉज इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को दिए। ऐसे ही एस से ही बनता है सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम विश्वविद्यालय में रहते हुए अपने सामाजिक दायित्व को ना भूलें। पहले हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते थे, फिर हमने इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, और अब हम विश्वविद्यालयों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से और अनेक अपने क्लब्स के माध्यम से विश्वविद्यालय के कर सकते हैं। और इस सामाजिक दायित्व को, जिस समाज से हम आए हैं, जिस समाज ने पैसा देकर इन विश्वविद्यालयों को बनाया है और जिन विश्वविद्यालयों में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा भी सामाजिक दायित्व बनता है कि हम उस समाज को कुछ ना कुछ वापस दें। इसलिए विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान किसी न किसी ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ऐसे सामाजिक दायित्व के कार्य से व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। इसके अलावा एस से सिंपल लिविंग हो सकता है, आप सब समझते हैं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने भी अपने जीवन को हमेशा सादा रखा, और जब उनकी पत्नी ने एक दिन कहा कि आज शाम को बहुत लोगों को आमंत्रित किया है, तुम भी नया सूट डाल लो, उसने पत्नी के कहने पर सूट तो डाला, परंतु जब मेहमान आए तो उसने भोजन उस सूट को कराना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा कि तुम स्वयं खाना खाने की बजाय अपने सूट को खाना खिला रहे हो। तो आइंस्टीन ने कहा कि तुम तो मेरे सूट से ही मिलने आए हो, तुम तो मेरे कपड़ों से ही मिलने आए हो। आइंस्टीन तो अच्छा सूट ऐसा कभी पहनता ही नहीं। आइंस्टाइन का तो जीवन सादा है। ऐसी सादगी भरे जीवन से आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक बना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के बाद, एस के बाद जो दूसरा शब्द आता है वो है टी। टी यानी टॉक लेस। जब भी हम विद्यार्थी हैं, जब भी हम शिष्य हैं, हमें कम बोलना चाहिए। परमात्मा ने हमें सुनने के लिए 2 कान, देखने के लिए 2 आँखें, सूंघने के लिए 2 नाखून और त्वचा दी है पूरे शरीर पर स्पर्श करने के लिए, परंतु बोलने के लिए केवल और केवल एक ज़बान दी है। उसका भगवान का भी ये संदेश है कि हमें कम बोलना चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए। और यू जो शब्द आता है, दैट मीन्स अनपर्टर्ब्ड बाय सक्सेस और अनसक्सेस। वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड कि हम पास हुए या फेल हुए हैं। हमारी तैयारी अपने ज्ञान को बढ़ाने की होनी चाहिए, ना कि मार्क्स लेने की, पास होने की या फेल होने की। मैं आप लोगों को बताऊं, मार्क्स तो कैसे भी मिल सकते हैं, परंतु अपने जीवन को, यदि मार्क्स मिलेंगे जीविका के लिए, यदि आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं तो आपको मार्क्स की बजाय अपने ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। एंड डी स्टैंड्स फॉर डू नॉट कॉपी। नकल मारने का प्रयास कभी ना करें, क्योंकि नकल उस सिलेबस के लिए किया जाता है जो सिलेबस एक है और जो विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में है, परंतु जीवन में आप कभी नकल नहीं मार सकते। इसलिए जीवन को कभी भी कॉपी करने का प्रयास ना करें। और ई यानी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हमारे अंदर होना चाहिए। मैं समझता हूँ समय की सीमाएं हैं, मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ने ही नरेंद्र को विवेकानंद बनाया, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी ने ही सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाया। इसलिए हमारे अंदर व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, हुज, ये 7 अंकल जिंदा रहने चाहिए। और यदि ये जिंदा रहेंगे तो हम सचमुच के एक जिज्ञासु हैं, एक शिष्य हैं, एक विद्यार्थी हैं। अन्यथा हमारा कोई रोल नहीं है विश्वविद्यालय में जब तक हम प्रश्न नहीं पूछते। प्रश्न पूछने से ही उत्तर मिलते हैं और प्रश्न पूछने से ही हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जागृत होता है। और वही जिज्ञासा हमें न केवल वैज्ञानिक खोजों की तरह परंतु ज्ञान की खोज की ओर भी ले जाती है। और जो एन आया स्टूडेंट के अंदर, एन और टी 2 ही शब्दों की मैं व्याख्या करूंगा कि जो एन आया उसका मतलब है से नो टू बैड कंपनी। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा संगत साध की,
ज्यों गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। यानी यदि हम अच्छे लोगों की कंपनी में होंगे तो हमें कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। सो नेवर बी इन बैड कंपनी, दैट इज द मैसेज वी गेट फ्रॉम द अल्फाबेट N in student. And last but not the least, it is time management. T stands for time management. We must need to manage our time. और टाइम देखने के लिए हम जिस वॉच का इस्तेमाल करते हैं, यदि मैं उसी की व्याख्या करूं तो इट स्टैंड्स फॉर वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शंस, वॉच योर कंपनी, वॉच योर थॉट्स एंड वॉच योर character, and watch your honesty, and watch your heart and honesty, and that is the word watch says to you all. और सबसे बड़ी बात कि आप यहाँ पर आए हैं विश्वविद्यालय में, ये करने का विषय नहीं है, ये साधना का विषय है। इसे कभी भी कृत्य मत समझें, इसे साध्य समझें। एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि कृत्य वह है जो हम करते हैं, साध्य वह जो हम साधना करते हैं। कहते हैं एक छोटी सी बच्ची पहाड़ पर अपने छोटे भाई को, जो वजन में उससे भी भारी था, उठाकर भागी चली जा रही थी। और उसी पहाड़ पर एक महात्मा जी भी चल रहे थे। महात्मा जी के पास डंडा था और कमंडल था। तो महात्मा जी ने देखा कि लड़की तो भागी जा रही है, तो 5-5 मिनट के बाद पानी पीता है, सांस लेता है और फिर चलता है। उन्होंने उस लड़की को बुलाया और उसे कहा कि लड़की, तो इतना बोझ उठाकर कैसे भागी जा रही है? तो जो उस लड़की ने कहा वो हम सबके जीवन को बदल सकता है। उस लड़की ने कहा महात्मा जी को कि महात्मा जी, बोझ होगा आपके लिए, मेरे लिए तो ये मेरा छोटा भाई है। दिस इज़ व्हाट साध्य इज़। और जब जब हम अपने कृत्य को साध्य समझेंगे, हमारे जीवन की दृष्टि बदलेगी। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि सामवेद एक तल्लीनता का शास्त्र है। समुराइज जो जापान में होते हैं, न केवल उन्हें तलवार चलाने की शिक्षा दी जाती है, परंतु तलवार के साथ उन्हें ध्यान और नृत्य की शिक्षा भी दी जाती है, ताकि जब वो तलवार से लड़े तो वो इतना मगन हो जाए कि समुराई भी वहाँ पर ना उपस्थित रहे, केवल और केवल तलवार ही उपस्थित रहे। आप भी विद्या ग्रहण करते हुए ये भूल जाएं कि आप क्या हैं। आपका लक्ष्य केवल और केवल विद्या ग्रहण करना है। और जो लोग कोशिश करते हैं, मैंने अपने विश्वविद्यालय का मुखरित वाक्य लिखा, विद्या जीवनाय ना तो जीविकाए। विद्या जो है वो जीवन के लिए है, जीविका के लिए नहीं है। इस कंसेप्ट को हमें सबको समझने की ज़रूरत है और सबको ठीक करने की ज़रूरत है। आज का छात्र केवल एक डिग्री लेना चाहता है और उस डिग्री के माध्यम से नौकरी पाना चाहता है, अपनी जीविका चलाना चाहता है। परंतु विद्या जो भारतीय वाङ्मय में कही गई, विद्या का मतलब, जैसा प्रोफेसर कोहाड़ ने भी अपने संबोधन में समझाया कि विद्या ददाति विनयम। विद्या के अनेकों मतलब हैं। विद्या यानी अपने अंतर्मन को जानना, यानी अपने अज्ञान को जानना, यानी जैसे हमारे यहाँ कहा गया अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। यानी विद्या वह जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, विद्या वह जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, विद्या वह जो हमें मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाए, विद्या वह जो हमें बूंद से सागर बनाए, विद्या वह जो हमें सीप से मोती बनाए, विद्या वह जो हमें जागरण से जागृत अवस्था में ले जाए। ये विद्या का स्वरूप है। और इस विद्या को पाने की यदि हम कोशिश करेंगे तो मेरा ये मानना है कि हरिवंश राय बच्चन की वो पंक्तियाँ जिनको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, हम सबको हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा देती हैं, शाश्वत प्रेरणा का स्रोत हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू प्रोफेसर कोहाड़, थैंक यू प्रोफेसर आनंद, एंड थैंक यू युवराज जी
and thank you all the students and the staff of this wonderful university under the able and dynamic leadership of Professor Kuhad, that you all gave me time to listen to me. Thank you all. Jai Hind, Jai Bharat.